पटना में 8 और 9 जुलाई को आम लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल नए ट्रैफिक नियमों और परिवहन विभाग की नीतियों के विरुद्ध में बुलाई गई है। ऑटो एवं ई-रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का कहना है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया है, जिसके चलते अब सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है। इस हड़ताल के चलते पटना की सड़कों से करीब 25,000 ऑटो और 15,000 ई-रिक्शा नदारद रहेंगे। जाहिर है जिसका सीधा असर उन हजारों यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजाना ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक जाने के लिए इन वाहनों पर निर्भर रहते हैं। ऑटो यूनियन के महासचिव राजेश चौधरी ने बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियम वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इनमें रूटों का रंग, कोडिंग सिस्टम, परमिट पर भारी जुर्माना और चार्जिंग पॉइंट्स की कमी जैसे प्रावधान शामिल है। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन सौंपने और प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। ऑटो यूनियन ने अपनी 10 सूत्री मांगों में स्टैंडों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करने और ओला, उबर ऐप जैसे बेस टैक्सियों पर भी समान नियम लागू करने की मांग की है। यूनियन ने यह भी साफ किया है कि अगर 2 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। यात्रियों की परेशानी तब और बढ़ सकती है जब 9 जुलाई को विपक्षी दलों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया। अगर बंद सफल रहा तो पटना में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ठप हो सकता है। ऐसे में लोग या तो पैदल यात्रा करने को मजबूर होंगे या निजी वाहनों या ओला, उबर ऐप जैसे सेवाओं पर निर्भर रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हड़ताल और बंद के चलते कैब सेवाओं पर मांग कई गुना बढ़ सकती है। इसका सीधा असर किराए पर पड़ेगा और यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से इस हड़ताल पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रशासन की चुप्पी से यूनियन की नाराजगी और बढ़ी है। इस बीच यातायात पुलिस ने भीड़-भाड़ वालों इलाकों में खासकर टाटा पार्क और गर्दनी बाग के आसपास प्रदर्शन की आशंका जताई है। इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि 8 और 9 जुलाई को यात्रा की योजना बनाते समय वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें और ताज़ा ट्रैफिक अपडेट्स पर नज़र रखें। अगर हड़ताल लंबी खींचती है तो इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक असर की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पटना में आने वाले 2 दिन यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले हालात की पूरी जानकारी लें और अपनी यात्रा को सोच समझकर प्लान करें।